पिता की श्री संतान लिखा, भाई की आन बान लिखा, मायके का उसको मान लिखा, ससुराल का सम्मान लिखा, महबूब ने उसको जान लिखा, समाज की उसको शान लिखा, पर इन सब ने गलत विधान लिखा, क्यों उसको नहीं इंसान लिखा। बाल सहलाती कोई हसीना जब करीब से गुजर जाती है, उसके लहराते दुपट्टे से एक परी की खुशबू आती है। आवाज नहीं उठा सकती इसलिए कलम उठाती हूँ, कई बार बेटी बनकर पैदा होने पर पछताती हूँ। नारी की इज्जत उतारने वाले, नारी की इज्जत उतारने वाले, तू नारी की कोख से हुआ क्यों, मेरी मर्जी ना थी फिर भी जबरन मुझको छुआ क्यों। नमकीन तेरी अदाओं का, रस भरी रसीली निगाहों का, मिर्ची से तीखे तानों का, हाय मिलके झटका लगा है, प्यार का तो पता नहीं पर तेरा चस्का लगा है। खिड़की वाला कमरा हो, चाहे दुनिया से दूर पर अपना हो, आराम भी हो, रहमान भी हो, जहाँ रहने वालों का सम्मान भी हो, बस एक खिड़की वाला हो। शुरू करती हूँ कि पिता की श्री संतान लिखा, पिता की श्री संतान लिखा, भाई की आन बान लिखा, मायके का उसको मान लिखा, ससुराल का सम्मान लिखा, महबूब ने उसको जान लिखा, समाज की उसको शान लिखा, पर इन सब ने गलत विधान लिखा, क्यों उसको नहीं इंसान लिखा। ये एक सॉफ्ट सी पोएम है। परियों की दुनिया, परियों की कहानियां सुन सुन के हम सब बड़े होते हैं, तो परियां मुझे कहाँ नजर आती हैं वो सुनाऊंगी। दिस इज फॉर यू नेहा। कि कहीं ना कहीं हर लड़की में मुझे कोई परी नजर आती है, कहीं ना कहीं हर लड़की में मुझे कोई परी नजर आती है, फिर मेरी नजर से क्यों दुनिया उन परियों को देख नहीं पाती है। अपनी जिद मनवाने को जब छोटी बहन मुस्काती है, उसकी होठों की मुस्कान में एक उड़ती परी इतराती है। मेरी हर गलती को जब माँ माफ कर जाती है, उनकी आंखों की नमी में मुझे कोई परी नजर आती है। डांट लगाकर आंख दिखाकर, डांट लगाकर आंख दिखाकर जब कोई दोस्त मदद कर जाती है, उसकी गुस्से भरी आवाज में कोई परी सी गुनगुनाती है। बाल सहलाती कोई हसीना जब करीब से गुजर जाती है, उसके लहराते दुपट्टे से एक परी की खुशबू आती है। जब मन मंत्रमुग्ध पब्लिश हुई थी माय फर्स्ट बुक, तो जब मन मंत्रमुग्ध पब्लिश हुई थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे गांव वाले लोग, मेरे ज़्यादा जान पहचान के बुजुर्ग लोगों ने भी मेरी लिखी हुई चीज़ें पढ़ी थी। उस किताब में 2 लाइनें थी। अब मुझे आदत हो गई, अब अगर कोई उस किताब को पढ़ के मुझसे कहता है कि एक सवाल पूछना था, तो मुझे पता है वो उसी के बारे में होगा। सिर्फ 2 लाइन है कि आवाज़ नहीं उठा सकती इसलिए कलम उठाती हूँ, कई बार बेटी बनकर पैदा होने पर पछताती हूँ। नारी की इज्जत उतारने वाले, नारी की इज्जत उतारने वाले, तू नारी की कोख से हुआ क्यों, मेरी मर्जी ना थी फिर भी जबरन मुझको छुआ क्यों। बस ट्रेन में सफर करती मैं, बस ट्रेन में सफर करती मैं, गंदी नजरों से डरती मैं, ऐसे में अनुचित अंगों पर तेरे हाथों का स्पर्श मुझे हुआ क्यों, मेरी मर्जी ना थी फिर भी जबरन मुझको छुआ क्यों। शिक्षा पाने को पढ़ती मैं, शिक्षा पाने को पढ़ती मैं, अव्वल आने को पढ़ती मैं, गुरु समझ आदर करती थी, फिर तेरा मन मलिन हुआ क्यों, प्रिय शिष्या बनाकर अपनी मेरी अनछुई आबरू को छुआ क्यों। नारी की इज्जत उतारने वाले, तू नारी की कोख से हुआ क्यों,
मेरी मर्जी ना थी फिर भी जबरन मुझको छुआ। तुमसे तो दोस्ती करती मैं, जान छिड़कती मट्टी में, आंखों में सपनों के दीप जलाकर मेरे ही हिस्से में धुआं क्यों? यो विश्वास को मेरे तोड़ मरोड़, तुमने इज्जत को मेरी छुआ क्यों? यो नारी की इज्जत उतारने वाले, तू नारी की कोख से हुआ क्यों? मेरी मर्जी ना थी फिर भी जबरन मुझको छुआ क्यों? ये प्यार का तो पता नहीं पर तेरा चस्का लगा है। प्यार का तो पता नहीं पर तेरा चस्का लगा है। खट्टी मीठी तेरी बातों से मुझको मस्का लगा है। नमकीन तेरी अदाओं का, रस भरी रसीली निगाहों का, मिर्ची से तीखे कानों का, हाय मिलके झटका लगा है। प्यार का तो पता नहीं पर तेरा चस्का लगा है। I recently started a new YouTube channel that is completely dedicated to feminist movement, women empowerment and anti-patriarchy. अब जब ये चीज़ें मैं बोलती हूँ तो इतने सारे सूडो फेमिनिस्ट, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने खड़े हो जाते हैं कि मर्दों के हक का क्या। अलग चैनल बनाओ यार, मेरे चैनल पे थोड़ी बोलो। तो हमें क्या चाहिए? कई बार लोग पूछते हैं कि औरत को आखिर चाहिए क्या? एक औरत को चाहिए वैसे खिड़की वाला कमरा, कि एक खिड़की वाला कमरा हो जहाँ सूरज की किरणें आती हो, रोज सवेरे खुशी खुशी जहाँ चिड़िया गाना गाती हो। एक खिड़की वाला कमरा हो, कमरे का एक दरवाजा हो, आने जाने की पाबंदी नहीं और चोर लुटेरे भी ना हो। एक खिड़की वाला कमरा हो, सहूलियत कम चाहे छोटा हो, जहाँ दिन भर की मेहनत के बाद इंसान सुकून की नींद सोता हो। एक खिड़की वाला कमरा हो जो हवादार और रोशन हो, न घुटन हो न अंधेरा, जहाँ सपनों का भी पोषण हो। एक खिड़की वाला कमरा हो, चाहे दुनिया से दूर पर अपना हो, आराम भी हो रहमान भी हो, जहाँ रहने वालों का सम्मान भी हो। बस एक खिड़की वाला कमरा हो। थैंक यू।